कारण है? कंस कहने लगा, बहन तुझे क्या बताऊं, अरे मुझे मारने वाला ब्रज में पल रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कहां पल रहा है। पूतना कहने लगी, भैया तुम चिंता क्यों करते हो, अरे मैं जाऊंगी और उस बालक के प्राणों का अंत कर दूंगी। राजा कंस ने कहा, बहन तुमको जाने कौन देगा, क्योंकि राक्षसी है महाराज पूतना। पूतना किसे कहते हैं? पूतना का मतलब पूतना जिसके पूत है नहीं और वो दूसरों का देख नहीं सकती। पूतना कहने लगी, तुम चिंता मत करो। कंस ने कहा, बहन इतना विकराल रूप, राक्षसी वृत्ति की, तुम्हें कौन महल में घुसने देगा? पूतना कहने लगी, चिंता मत करो, इतना बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी कि एक भी ब्रजवासी पहचान नहीं पाया कि ये कौन आई है। और आज पूतना ने वही किया, सुंदर रूप धारण कर लिया। आजकल तो चल गया ना, महाराज काले को भी गोरा कर देते हैं। पूतना पार्लर में गई और जाकर के महाराज डिस्टम्बर कराया और लंबा घूंघट लगाया और पहुंच गई आज गोकुल में महाराज। और जैसे ही गोकुल में पहुंची, देखा आनंद मनाया जा रहा है नंद भवन में। आज गोपियों के बीच में पूतना प्रवेश कर रही। गोपियों ने देखा इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी, ये गोपी कहां से आई है? सखियों ने पूछा, गोपियों ने कहा, बहन तू कहां से आई है? पूतना कुछ नहीं बोली, अंदर प्रवेश कर गई। जाकर के देखा यशोदा मैया लाला को लाड लड़ाने लगी। यशोदा ने देखा पूतना को, अरे बहन आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, बताओ किस कारण आना हुआ? पूतना कहने लगी, यशोदा तू नहीं जाने, अरे तेरे लाला को जन्म भयो है, मैं मथुरा से चल करके ब्राह्मणी तेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई। अच्छा बहन बैठो बैठो, मैं तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करती हूँ। और आज यशोदा मैया ने लाला को पालने में सुला दिया। पूतना के जलपान की व्यवस्था करने के लिए यशोदा मैया रसोई घर में चली गई। इधर पूतना ने देखा अब तो कोई यहाँ पर नहीं है, बालक अकेला लेटा हुआ है। आज पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। आज वह पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके आई है अपने स्तनों पर। मन में विचार किया, छोटा बालक है, स्तनपान कराऊंगी, साथ में जहर पी लेगा और इसके प्राणों का अंत हो जाएगा। और जैसे ही भगवान ने देखा, बोले पूतना मौसी आ गई महाराज, अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। मन में विचार किया, भोले बाबा अरे आओ महाराज संभालो, जहर विष पीने का काम तो आपका है, मैं तो गोविंद बन करके आया हूँ यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए। और जैसे ही पूतना स्तनपान कराने लगी, आज कन्हैया मन ही मन मुस्कुराने लगे। भोले बाबा आए थे माखन मिश्री खाने के लिए और यहाँ माखन मिश्री तो मिला नहीं, पूतना मौसी जहर पिलाने आ गई है। आओ आकर के जहर का पान करो। आज मेरे गोविंद ने पूतना के स्तनपान करना शुरू कर दिया और मानो दूध के साथ साथ भगवान उसकी प्राण वायु को पीते जा रहे। पूतना को लगा मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, समझ में आ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दूध के साथ मेरे प्राणों को भी पी रहा है। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। आज 6 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, बोली मौसी हमको तो पकड़वो ही आवे, हमको छोड़वो ना आवे। और मौसी आज छोड़ेंगे तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। अब जानते हो भगवान ने पूतना को मौसी क्यों कहा? क्योंकि माँ जैसी ही ऐसा काम कर सकती है जो एक माँ बालक को स्तनपान कराती है। आज भगवान ने प्राण वायु को पी लिया और जैसे ही प्राण क्षीण हुए
पूतना के धड़ाम से गिर पड़ी ब्रजमंडल पर। और जैसे ही पूतना गिरी, वो राक्षसी आज अपने असली रूप में आ गई। और भागवत कहती है पूतना जब गिरी तो 6 कोस में जाकर के गिरी। तो 6 कोस का मतलब कितना हो गया? 1 कोस में कितना होता है? 1 कोस में 5, 3। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबूजी के लिए। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 तिया 18 योजन में जाकर के पूतना गिरी। और जैसे ही महाराज पूतना के गिरने की आवाज ब्रजवासी के कान में पड़ी, दौड़ पड़े ब्रजवासी। जितने भी पेड़ महल थे सब चट चट करके टूट गए पूतना के वजन से। ब्रजवासी दौड़ करके आके देखा, अभी तो लाला को जन्म उत्सव मन रहा है महाराज, और ये कौन सी राक्षसी आ गई महाराज। जाकर के देखा, बड़े ही विकराल रूप वाली पूतना आज उसके स्तनपान पर बैठ करके कन्हैया की लोड कर रहा है। ब्रज की गोपियों ने देखा, दौड़ करके गई यशोदा, अरे लाला को तो रख लो ना आवे, देखियो लाला मेरे कहाँ बैठो है। यदि यशोदा मेरे लाला को कुछ हो जाता तो आज मैं तुझे छोड़ती नहीं। मानो वो ब्रज की गोपियां ऐसा लगता है कि ये लाला हमारा ही है। आजकल ऐसा भाव लोगों में नहीं रहा, भगवान को भगवान भी नहीं मानते। और वो ब्रज की गोपियां यशोदा का लाला है, यशोदा की कीर्ति बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है, लेकिन ब्रजवासियों को आनंद आता है उसे अपना कहने में। ब्रजवासी कहते हैं गोविंद तुम अपने हो या नहीं हो हमें नहीं पता, पर तुम्हें अपना मान करके दिल को सुकून बहुत मिलता है। ऐसा कहते हैं ब्रजवासी आए, आकर के सिद्धि लगाई महाराज, और सिद्धि लगा करके पूतना के ऊपर से लाला को उतारा। ब्रज की गोपियों ने कन्हैया को अपने गोद में ले लिया और लेकर के गौशाला में पहुंच गई। आप जानते हो गोपियां कन्हैया को गौशाला में क्यों लेकर के गई? क्योंकि राक्षसी का स्पर्श मेरे गोविंद ने किया है, कहीं इस राक्षसी ने मेरे कन्हैया को कोई जादू टोना न कर दिया हो, इसलिए आज कन्हैया की नजर उतारने के लिए गौशाला में लेकर के गई। और नजर किससे उतारी महाराज? बोले पहले तो गौ माता के गोबर से लेप लगाया और फिर मूत्र से स्नान कराया कन्हैया को, और फिर उसी गौ माता की पूंछ से झाड़ा दिया कन्हैया को। और झाड़े देते समय किसका मंत्र गाया? बोले कृष्ण की नजर उतार रही है, कृष्ण का ही मंत्र गा रहे हैं। क्या गाया? कीड़ांतम पाति गोविंदम शयनम पात माधवे, कीड़ांतम पात गोविंदम शयनम पात माधवे। खेलते हुए रक्षा की, खेलते हुए लाला की रक्षा मेरा गोविंद करे, शयन करते हुए सोते हुए लाला की रक्षा मेरा गोविंद करे। और जैसे इतने कही भगवान गोद में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे, वाह गोपियों तुम तो वास्तव में बड़ी भोली हो, अरे मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं कौन सराहना कर सकता है ब्रज के गोपियों के भाव की। वो ब्रज की गोपियां कृष्ण पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हैं। यशोदा को भान नहीं है कि लाला का क्या करना है, ये सब काम ब्रज की गोपियां कर रही हैं। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है साहब यशोदा के भाग्य का? कौन वर्णन कर सकता है उन ब्रज की गोपियों के भाव का? वो ब्रज की गोपियां कृष्ण को अपना सर्वस्व समझती है, अपना सब कुछ मानती है। आज ब्रजवासियों ने उस पूतना को जलाने का प्रयास किया।
अब 6 कोस में गिरी हुई पूतना महाराज एक साथ तो नहीं जल सकती, इसलिए ब्रजवासियों ने आरी ला करके पहले उसको काटा, 2 भागों में बांट दिया, आधे भाग को फेंक दिया और आधे भाग को जला दिया। और जैसे ही जलाया पूतना के शरीर को आज सुंदर सुगंध आने लगी। सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाने लगे। राजा परीक्षित जी कहने लगे, गोविंद मुझे इतना बताओ कि वो पूतना भगवान को जहर पिला करके मारना चाहती है, और जब उसके शरीर को जलाया गया तो सुगंध क्यों आने लगी? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, जब एक बार जीवन में हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं, और यहाँ तो स्वयं मेरे गोविंद ने पूतना का स्पर्श किया है तो सुगंध ही आएगी। हमारे ब्रज का भाव, ब्रज के संत कहते हैं, महाराज पूतना का मूड गिरा मुड़सान में जाकर के। कहा? मुड़सान सुना है कभी? नहीं, ये ब्रज की भूमि में ही आता है। लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूरी पर मुड़सान पड़ता है वृंदावन से। मूड गिरा मुड़सान में जाकर, और पैर गिरे पैगाम में जाकर के, और कान गिरे पूतना के कानपुर में जाकर के। ऐसा ब्रजवासियों का भाव है। आज पूतना का दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद ब्रज की गोपियां लाला को लेकर के चली गई। अंदर आनंद से प्रेम से कन्हैया को लाड़ लड़ाने लगी।